जिनमें हमने यूपीजी के शुरू करने जा रहे हैं। यूपीजी की 15 मैक्सिमम वीडियो आएंगी, मोस्टली कवर हो जाएगा लगभग 98%। जो 2% बचेगा, जो मिसलिनियस टॉपिक होंगे, उनको हम बाद में आपको शॉर्ट वीडियो टाइप में प्रोवाइड करेंगे। जो 15 वीडियो होंगी मैं 1 आवर की, एटलीस्ट 1 आवर की तो होंगी कम से कम। उन 15 वीडियो में आपको पूरा कवर हो जाएगा जितना भी यूपीजी की होगा। एक तरह से आप इसको रिवीजन वीडियो भी मान सकते हैं, क्योंकि जो भी आप किसी भी चैनल पर जाएंगे तो वो कोई पढ़ाता है 40-45 वीडियो में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बार हमको देखिए, फिर देखिए इनका जो लेवल होगा, आजकल तुम्हें पता है यूपी SSC का क्या लेवल है, वो लेवल भी इस पर कवर आ जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी 18 वीडियो आएंगी, ठीक है ना, जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ मंडल वाइज बनाने की। 18 मंडल है तो 18 वीडियो में सोच रहा हूँ ख़त्म कर दें, वो भी 1 आवर की होंगी। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना मोस्टली इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अगर यूपी की बात करें, हम छोटा मोटी यूपी की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी 1950 में हुई और पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में होगा। इसकी 2 भाषाएं, राजभाषा, एक हिंदी है जो 1947 से लागू है, एक उर्दू है जो 1989 से लागू है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। याद करने की ट्रिक है रमू। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर। अगर एक और पूछना चाहता है रमू जी लगा दो, उसके बाद गुजरात आता है, ठीक है ना। अगर याद करना चाहे तो ये ट्रिक है रमू जी। कभी कभी पूछ लेता है यूपी के बाद कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि रमू जी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आई नहीं आई। अगर यूपी की हम लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, ये है हमारा नॉर्थ से साउथ है 240 और वेस्ट से ईस्ट है हमारा 650। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिलों की बात करें, तो जिलों में आपको याद रखना है LSH। LSH याद है ना, बचपन में बहुत पढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई, ठीक है। और सबसे छोटे जिले कौन है? हापुड़, भदोई और गाजियाबाद। और एक और अगर चौथा नंबर में पूछना जाए तो शामली, और यहाँ पे अगर चौथे नंबर पर पूछना चाहे तो सीतापुर। यानी LHS HPGS, यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना। ये सीतापुर है और ये शामली है। यानी दोबारा याद सुन लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, 4 बड़े जिले हमारे LSHS। यानी पहले LHS याद कर लो, यानी LSHS याद कर लो, ठीक है ना। फिर HPGS याद कर लो, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र,
हरदोई और सीतापुर, हापुड़, भदोई, गाजियाबाद और शामली। ठीक है, यहाँ तक बात करें। अगर एनसीआर में शामिल जिलों की बात करेंगे तो मैप में आ जाएगी, मैप से थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। एनसीआर में 8 जिले शामिल हैं। हमें गिनती करूँगा, ध्यान देना उस पर। पहला है गाजियाबाद, ठीक है ना। दूसरा है हापुड़, ठीक। तीसरा क्या है, मेरठ, ठीक। चौथा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। पांचवा पांचवा क्या है हमारा बुलंदशहर, ठीक है ना। छठा क्या है मुजफ्फरनगर, ठीक। सातवां शामली और आठवां बागपत। बात समझ में आई नहीं? आपको ये वाली बेल्ट याद रखनी है बस, यानी हरियाणा से लगने वाले जिले। अगर हरियाणा से लगने वाले जिले आपको याद आ जाए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, तो सहारनपुर निकाल दीजिए, आपको 4 जिले तो याद हो गए नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, ठीक। तो एनसीआर में कैसे याद करेंगे हम? एक तरफ से याद करते हुए चले जाएंगे, एक तरफ से याद करेंगे, ठीक है। इसमें कैसे याद करेंगे, समझ में आया नहीं आया? बात क्लियर एकदम? दोबारा सुन लो। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, ठीक है ना। ये 8 जिले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब अपने नोट्स पे आ जाते हैं, हम बनाए हैं। अभी तो हमने भूमिका बना दी, आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी, उन पे आप ध्यान दीजिए। जनसंख्या के आधार पर हमारे लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, 19.98 करोड़। कभी कभी पूरा पूछ लेता था, याद करने का तरीका 1998 12 341, 1998 12 341, इस तरीके से याद कर लेंगे, तोड़ तोड़ के याद कर लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भी बता दो, 240 928, दो तरीके से याद कर लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नहीं तो कुछ लोग याद करते हैं, ठीक है, जिनको जैसे याद हो जाता है वैसे याद कर लो, मुझे तो भाई ऐसे ही समझाना आता है। देखो, भारत से केवल 5 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, यानी विश्व में 5 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या किससे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। देखो, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। ब्राज़ील को याद रखेंगे, हर 5वें नंबर पर ही है क्षेत्रफल के आधार पर भी, ठीक है ना। बात समझ में आई नहीं आई? अगर उत्तर प्रदेश की प्रशासन यानी उत्तर प्रदेश का प्रशासन और विधायिका कहाँ पे, यानी कि प्रशासन कहाँ से चलता है, सीएम कहाँ बैठते हैं हमारे, लखनऊ में। विधानसभा विधान परिषद कहाँ पर है हमारी, लखनऊ में। और जबकि न्यायिक राजधानी क्या है हमारी, यानी हमारे हाईकोर्ट कहाँ है, हाईकोर्ट हमारा कहाँ पर है, प्रयागराज। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में। जब भी खंडपीठ कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे, खंडपीठ का मतलब होता है एक छोटी अदालत, इस तरीके से याद रख लो। बड़ी अदालत इलाहाबाद, छोटी अदालत कहाँ पर है, लखनऊ, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, नामकरण याद रखने का तरीका है बहुत आसान है। यूपी है, यूपी डबल ए हो जाता है, ठीक। फिर क्या हो जाता है हमारा, एसपी हो जाता है, फिर हमारा दोबारा से यूपी हो जाता है। 1836 याद कर लो, ठीक। 36 का कितना, 72 होता है, तो 72 की जगह 77 कर लो, ठीक। 36 से आगे ले आओ, 1937, फिर 1950। जी मैंने क्या समझाया, अब समझाता हूँ क्या समझा। याद करने का तरीका समझ में आया नहीं आया? यानी क्या है हमारा,
उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध संयुक्त प्रांत 1937। यूपी 1950। ये नामकरण कब याद करना, नामकरण कब कब हुए। अगर बात करेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत जो था हमारा कब तक रहा, 77 तक। उत्तर पश्चिम आगरा अवध 77 से कब तक रहा, 37 तक। ठीक है ना। अब यहीं पर राजधानी पढ़ लेते हैं। जब हमारी राजधानी क्या थी, उत्तर पश्चिम प्रांत हमारा, तो क्या थी, आगरा थी। ठीक है। फिर हमारी आगरा से हमारी 1900 प्रयागराज में, हाँ प्रयागराज हुई हमारी। एक मिनट रुकना। देखो राजधानी की बात करेंगे हम, राजधानी की बात करा देता हूँ। देखो तो पहले राजधानी रहेगी आगरा। ठीक। आगरा से प्रयागराज, प्रयागराज के बाद हमारा लखनऊ, फिर दोबारा भी लखनऊ। तो ये कब रहेगा, 1936, 1858 क्रांति के बाद, फिर 1921, फिर 1935। ठीक। बात के लिए कोई नहीं हुई। यानी आगरा राजधानी कब रही, 36 से अब तक 58 तक। प्रयागराज कब रही, 58 से हमारा 21 तक। लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में बनी, कब तक रही, 1935 तक। पूर्णतः कब बनी, 1935 में। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, 2017 में की गई थी। मनाया पहली बार कब हुआ था, 2018 में, 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को क्या होता है, फाउंडेशन डे होता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। दोबारा पुनर्गठन हमारा राज्य का कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक है ना। आज़ादी से पहले इसका नाम तुम्हें बताया था, क्या था हमारा, एसपी था, संयुक्त प्रांत। ठीक है। राज्य के चिन्ह की बात करेंगे हम। ठीक। राज्य के चिन्ह का चित्र डालने आता वो, कोई नहीं। एक सर्कल है, दो नदियां जा रही हैं, गंगा है एक यमुना है। ठीक है। यहाँ धनुष बना है टॉप पर, यहाँ दो मछलियां हैं। ठीक। लिया कहाँ ऐसा है, रूमी का दरवाजा। ठीक। रूमी के दरवाजे से लिया गया है। बनवाया किसने था, ये आप बताएंगे। आज से नाम शुरू होता है, हिंट के लिए याद रखें। ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। राज्य की पशु की बात करेंगे, हमारा बारहसिंगा है। राज्य की पुष्प पलाश है। राज्य की पक्षी सारस है। वृक्ष अशोक है। राज्य की खेल हॉकी है। हिंदी राजभाषा का दर्जा 1947 में मिला था, बता चुका हूँ। 1968 में पहली बार इसमें राजकाज काम शुरू किए गए थे, 1968 में। ठीक है ना। यानी कार्यालय में कब से लागू हुई, 1968 में। उर्दू दूसरी भाषा को बनी 1989 में। ठीक है। हाँ, उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000 में बना है। 13 जिले इसमें से काटे गए थे। ठीक। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, एनसीआर के क्षेत्र की भी मैंने बात की थी, कैसे याद रखेंगे। देखो शामली, बागपत, ठीक है ना, मुजफ्फरनगर, ठीक, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। ये हमारे 8 नाम हुए। हाँ, अगर बात करेंगे, हमारे 2 ऐसे भी प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले क्या थे, सीएम थे। तो इनको याद करने का तरीका हमारा सीसीवीपी, सीसी और वीपी, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक। और ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो यूपी के निवासी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर। ठीक है ना। जो चंद्रशेखर आजाद वाले आजाद नहीं है, चंद्रशेखर हैं। शायद बांदा के थे, कहाँ के थे, बांदा या महुआ में से एक जगह के थे। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हुई। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हमारे कौन है? सतीश महाना है। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 33 है। राज्य विधान मंडल हमारा द्विसदन, यानी कि हमारे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो इसमें यही कह रहा है, हमारा जो है द्विसदनात्मक है, यानी 2 सदन है हमारे यहाँ पर। लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीटें हमारी 31 हैं। कभी कभी मैचिंग में आ जाता है, याद रखनी पड़ेंगी ये चीज़ें। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो गोविंद बल्लभ भाई पंत थे हमारे। ठीक है, जो 1946 से 1954 तक रहे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री जो थे चौधरी नारायण सिंह थे। ठीक है ना। हाँ, एक फैक्टर यहाँ याद करेंगे कि इनको 1957 में भारत रत्न मिला है। ठीक है ना। ये बात याद करने वाली कि 1957 को पहले इनको क्या मिला? भारत रत्न मिला है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मंडल हैं, उनके मुख्यालयों के नाम अलग हैं। ठीक है। तो इनको याद करने है हमें, जैसे अमेठी का क्या है हमारा? गौरीगंज। संत क्या है? खलीलाबाद। गौतम बुद्ध का नोएडा। कौशाम्बी का मंजनपुर। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। कुशीनगर का पडरौना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। ठीक है। जालौन, औरई, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, संबलपुर का पंबासा। ठीक है। यहाँ तक याद करने का, देखो याद कैसे करेंगे इनको। याद करने का तरीका है, ये है, कोई ऐंठ जाएगा तो गौरी जी मना लेंगी। संत होगा, अगर शांति से बैठेगा तो उसके अंदर खली वली नहीं होगी। गौतम बुद्ध सबको याद है, नोएडा ही है। खुशी खुशी में आदमी मंजन कर लेता है। ठीक है। कौशाम्बी मंजनपुर। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। खुशी के मारे आदमी क्या हो जाता है? पढ़ जाता है, यानी पढ़ रहा। ठीक है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज। ज्वाला जल के मारे आदमी उठ जाता है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। संभल का पवास। ठीक है। जिसमें कुछ तो याद करा दिए मैंने, बाकी आप भी कोई ट्रिक बना लें, बनाना चाहें तो। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 928 किलोमीटर है, जो भारत का 7.33% है। ठीक है ना। पुनर्गठन से पहले का क्षेत्रफल इसका 294 स्क्वायर था। ठीक है। इसका विस्तार की बात करेंगे, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अंशांश, 31 डिग्री, 30 नहीं होगा, 31 डिग्री होगा। ठीक है। 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश पर होगा। देशांतर की बात करेंगे तो 77 डिग्री 30 मिनट 51 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। यही बता दिया था मैंने। पूर्व से पश्चिम 650, उत्तर से दक्षिण 240, दोनों लंबाइयों के मध्यंतर 4100, सॉरी 4000। क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ।
दोनों लंबाइयों के बीच अंतर 410 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों की संख्या 8 है, जिसमें 8 राज्य, एक प्रदेश, एक यूटी है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है ना। सोनभद्र एक ऐसा मात्र जिला है जो 4 राज्यों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखिए, देख, सोनभद्र की बात करेंगे हम, तो देखो ये सोनभद्र हमारा यहाँ से आ जाइए। सोनभद्र इधर झारखंड है, ठीक। इससे ऊपर यहाँ बिहार है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, और इधर एमपी है। समझ में आया? पहले बिहार, झारखंड, छत्तीस, एमपी। कभी पूछ लेता है तो पूरा से पश्चिम लगाइए, पश्चिम से पूर्व लगाइए, उत्तर से दक्षिण लगाइए, तो देख लेना बिहार, झारखंड, छत्तीस, एमपी। ठीक। सहारनपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, राज्यों की संख्या 3 है: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला जिला एमपी है, जिसमें 11 जिले लगे हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, जो केवल सहारनपुर से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। यहाँ हल्की सी चौंसला बलिया, इधर है शामली। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो 4 के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले बताया था मैं एलएस, और अरे सीतापुर होना चाहिए, बहराइच क्यों दे रखा है? प्रदेश का सबसे छोटा जिला हमारा हापुड़ है, भदोही है, गाजियाबाद है, और शामली है, यानी HBGS। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सेवा सीमा एकमात्र नेपाल से लगती है, पहले ही बता चुका हूँ। इसमें 7 राज्य आते हैं इसके अंदर, सॉरी 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश है। एमपी से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला जो हमारा ललितपुर है। ठीक है।